हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 तक का मध्य प्रदेश विशेष करंट अफेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मैंने डेटा एमसीक्यू के माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने इंदौर से कितने करोड़ लागत के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया है? तो इसका आंसर है 11,000 करोड़ की लागत के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उन्होंने लोकार्पण किया। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, सिंस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हमारे मध्य प्रदेश से गुजरने वाला है, इस वजह से आपको इसका डिटेल भी पता होना चाहिए। तो ये टोटल 1350 किलोमीटर का होगा और मध्य प्रदेश में इसकी लेंथ होगी 244 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में ये जहां से एंट्री करेगा, जहां से एग्जिट करेगा, वो दोनों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो ये मध्य प्रदेश में अगर आप दिल्ली से मुंबई की तरफ जाएंगे तो आप एंटर करेंगे भानपुरा से, भानपुरा जो कि देवास जिले का एक कस्बा है। इसके अलावा ये एग्जिट करेगा कहां से? थांडला नाम का स्थान है और ये आपको देखने को मिलता है झाबुआ जिले में। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में इसकी लेंथ है 244 किलोमीटर और पूरे भारत में इसकी लेंथ होगी 1350 किलोमीटर। अगले प्रश्न पर आते हैं। 15 सितंबर को मुख्यमंत्री चौहान ने डेंगू से जंग जनता के संग अभियान का शुभारंभ किया है। यह किस जिले से किया गया? तो ये किया गया है भोपाल से। पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेंगू कैसे फैलता है, तो वो मच्छरों की वजह से फैलता है। तो इसमें यह किया जाएगा कि जहां पर भी मच्छर पैदा होने की या उनका रिप्रोडक्शन होने की पॉसिबिलिटी होगी, वहां पर उसका स्थान नष्ट किया जाए, उनके ऊपर स्प्रे मारा जाए। जैसे कहीं पर पानी जमा हुआ है तो उस पानी को खत्म किया जाए ताकि किसी प्रकार की गंदगी ना रहे और मच्छर ना पनप सकें। और मच्छर नहीं पनपेंगे तो डेफिनेटली उससे हम डेंगू को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने डेंगू से जंग जनता के संग अभियान का शुभारंभ कहां से किया है? भोपाल से किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत निरामय योजना के पात्र नागरिकों को जानकारी देने के लिए आयुष्मान पखवाड़ा दिवस कब से कब तक मनाया जाएगा? तो इसका आंसर है 15 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। आप जानते होंगे हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 2.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं। तो ये जो कार्डधारी हैं उन्हें इसके बारे में जागरूक किया जाए। अगर कार्ड में किसी प्रकार की समस्या है तो उस समस्या को सॉल्व किया जाए और लोगों को यह बताया जाए कि आप इस कार्ड का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। इसके लिए ये पखवाड़ा चलाया गया है। कब से कब तक? 15 से 30 सितंबर। पखवाड़ा यानी आप जानते होंगे 15 दिनों का एक पखवाड़ा होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला रेसलर कौन बनी जो वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो देखिए, इससे पहले हमारे मध्य प्रदेश में वैसे भी स्पोर्ट्स का जो लेवल है काफी डाउन है अदर स्टेट्स के कंपेयर में अगर हम देखें तो। बट ऐसे माहौल में भी हमारे मध्य प्रदेश की एक महिला है, उनका नाम है क्या? पूजा जाट जी। तो पूजा जाट जी मध्य प्रदेश की पहली महिला रेसलर बनी है जो कि नेशनल लेवल पर तो उन्होंने मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया ही, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये भारत को रिप्रेजेंट करने वाली है पूजा जाट जी। और इनकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। ये सिंस एक जाट फैमिली से हैं और इस तरह की कुश्ती करना और ये सारी चीजें आप जानते होंगे कि समाज में अलाउ नहीं रहता, तो इनका काफी विरोध हुआ। उसके बावजूद इन्होंने इस प्रोफेशन को चुना और अब हम ये हमारे भारत का नाम रोशन करने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश का नाम ये रोशन कर ही चुकी हैं। तो इसका आंसर है पूजा जाट। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश का पहला घुड़सवारी स्कूल किस जिले में खोला जाएगा? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में घुड़सवारी का जो इंस्टीट्यूट है वो पहले से है, बट वो कॉलेज लेवल पर है, स्कूल लेवल पर वो नहीं था। तो ये खोला जाना है जबलपुर में। और इसमें वो बच्चे जो कि एनसीसी लेते हैं उन्हें 3 साल का इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा घुड़सवारी के लिए। और एनसीसी के साथ साथ
इसका प्रशिक्षण अगर आप बच्चे लेंगे तो डेफिनेटली उससे बाद में वो देश का नाम रोशन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं, हमारे प्रदेश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। इस वजह से जबलपुर में ये स्पोर्ट्स से संबंधित यानी घुड़सवारी से संबंधित स्कूल खोला जाना है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कॉलेज लेवल पर रीवा में आपको देखने को मिलेगा, महाविद्यालय लेवल पर मध्य प्रदेश का घुड़सवारी जो महाविद्यालय है या इंस्टीट्यूट है। बट अगर स्कूल लेवल पर देखें तो ये पहली बार जबलपुर में खोला जाना है, जिसमें एनसीसी के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाए। देश का दूसरा गणेश संग्रहालय प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो आप जानते होंगे कि गणेश भगवान के बहुत सारे मंदिर होते हैं, उसमें मूर्तियां होती है। बट अगर संग्रहालय की बात की जाए तो उसमें बहुत सारी मूर्तियां होती तरह तरह की, कोई सी कांसे से बनी हुई है, कोई सी स्टील से बनी हुई है, कोई गोल्ड से बनी हुई है या कोई मिट्टी से बनी हुई है। उन सब मूर्तियों का वहां पर प्रदर्शन किया जाता है। तो इस प्रकार का एक संग्रहालय आपको देखने को मिलेगा पुणे में, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो संग्रहालय है ये पूरे देश का दूसरा संग्रहालय होगा, गणेश संग्रहालय। और ये कहां पर बनना है? आप अगर इंदौर में रहते हैं तो आप इस स्थान से बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। ये इंदौर में खजराना मंदिर है, आपने देखा भी होगा खजराना गणेश मंदिर, और सौभाग्य से मुझे भी ये मंदिर देखने को मिला है। तो यहां पर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा गणेश संग्रहालय खोला जाना है, खजराना गणेश मंदिर। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपको पता होगा हमारे मध्य प्रदेश में टीकाकरण कोरोना वैक्सीन ये काफी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है ताकि इस कोरोना महामारी से बहुत जल्दी हम छुटकारा पा सकें। तो उसमें हमारे मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया और महाअभियान इसको नाम दिया गया था 0.3 टीकाकरण महाअभियान 0.3। काफी न्यूज में भी ये रहा था और इसमें एक ही दिन में हमने 27,14,795 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी और अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 94% लोगों को कोरोना की एक डोज तो कम से कम लग चुकी है, उसकी वैक्सीन की एक डोज अभी तक लग चुकी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश में जन कल्याण एवं सुराज अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस आता है 17 सितंबर को। उनके जन्म दिवस के अवसर पर इस जन कल्याण और सुराज अभियान का शुभारंभ किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा? विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए जाएंगे, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित अभियान हो गया, या फिर पौधारोपण का अभियान हो गया, या फिर महिलाओं को जागरूक करने का अभियान हो गया। और इसे नाम दिया गया है जन कल्याण एवं सुराज अभियान, यानी इसमें कई सारे अभियान एक साथ चलाए जाएंगे। तो इसका आंसर है 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक के ये अभियान चलाया जाएगा। इसमें बहुत सारे अभियान होंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश वन विभाग से अखिल भारतीय सिविल सेवा हॉकी प्रतियोगिता में कितने प्रतिभागियों का चयन हुआ है? देखिए, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये फॉरेस्ट सर्विस में इसके ऊपर प्रश्न बन सकता है। तो देखिए, आप जानते होंगे अखिल भारतीय सिविल सेवा होती है, उसमें फॉरेस्ट सर्विस होती है, उसमें अगर आप देखें तो जो विदेश सेवा होती है, इसके अलावा वन सेवा भी होती है, बट इन सभी को कहा जाता है सिविल सर्वेंट। तो इन सिविल सर्वेंट की प्रतियोगिता होती है सभी की, यानी पूरे देश भर के सिविल सर्वेंट इकट्ठा होते हैं, उसमें वो हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, और इसे कहा जाता है अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता। तो उसमें हॉकी में हमारे मध्य प्रदेश के वन विभाग के 7 अधिकारियों को चुना गया है, इलेक्ट हुए हैं वो, और वो क्या करेंगे? हॉकी खेलेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। देश में पहली बार किस राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने रामचरितमानस से जुड़े आदर्शों का अध्ययन कराने के लिए एक विषय के रूप में जोड़ा है? देखिए, रामचरितमानस भगवान राम की कथा है, आप जानते होंगे, और आपने ये भी सुना होगा कि जब भगवान राम उनके धर्मपत्नी सीता जी की खोज में श्रीलंका गए थे तो उन्होंने यहां पर एक सेतु बनाया था जिसका नाम है राम सेतु। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिलेक्ट किया गया, इवन इन्हें इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा। जैसे ये जो राम सेतु है, जो ब्रिज है, इसका एविडेंस अभी भी वहां पर देखने को मिलता है कि वहां पर कुछ पत्थर अभी भी तैर रहे हैं।
और इस वजह से हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने, कि क्यों ना हम रामचरितमानस को उच्च शिक्षा में शामिल करें ताकि बच्चे उनसे अवेयर हो। तो इसका आंसर है ऑब्वियसली मध्य प्रदेश का करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश ही इसका आंसर होगा। और इसमें स्पेशली जो पढ़ाया जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वो राम सेतु को पढ़ाया जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। 18 सितंबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के किस जिले में उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? तो आपने उज्ज्वला योजना के बारे में सुना होगा। पहले इसका शुभारंभ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, बट ये उसका सेकेंड फेज है। और उज्ज्वला योजना में सरकार कुछ सब्सिडी में या फ्री में जो गरीब लोग हैं उन्हें सिलेंडर देती है, सिलेंडर का कनेक्शन देती है, ताकि वो ये जो चूल्हे पर खाना बनाते हैं उसमें धुआं निकलता है, उनसे महिलाओं की आंखों को काफी समस्या होती है और कई प्रकार की बीमारियां उससे घेरती है। तो इससे बचने के लिए हमारी सरकार ने उज्ज्वला 2.0 ये योजना का शुभारंभ किया है। और ये किसने किया है? केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, और ये शुभारंभ किया है उन्होंने जबलपुर में। और इसमें जो टारगेट रखा गया है वो रखा गया है लगभग 1 करोड़ का, कि 1 करोड़ कनेक्शन हम इस फेज में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश को देश में प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाओं को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस मापदंड अनुसार विकसित करने पर कौन से पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो इसका आंसर है रनर अप पुरस्कार या फिर सेकंड पुरस्कार भी इसे कहा जा सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं में खासकर हमारे यहां पर जो ध्यान दिया गया है वो दिया गया है जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनकी डिलीवरी के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल कराकर देना। क्योंकि पहले ये होता था कि जो डिलीवरी होती थी महिलाओं की वो घर पर होती थी, उससे कई महिलाओं की मौत हो जाती थी, इवन उनके बच्चों की भी कई बार मौत हो जाती थी। इस वजह से जो शिशु मृत्यु दर था वो काफी ज्यादा था। तो इससे बचने के लिए हमारी जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने काफी प्रयास किए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल करा के दिया ताकि लोग डिलीवरी करने के लिए हॉस्पिटल में ही महिलाओं को लेकर आए। घर में डिलीवरी करने का जो ट्रेडिशन है वो बंद हो, क्योंकि उससे महिलाओं की जान को खतरा होता है, इवन जो बच्चे का जन्म होने वाला उसको भी काफी खतरा होता है। तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश ने काफी अच्छा किया। इस वजह से प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाओं को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस मापदंड में हमारे मध्य प्रदेश को कौन सा अवार्ड मिला है? तो वो अवार्ड मिला है रनर अप का, या फिर सेकंड अवार्ड भी इसे कहा जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले के माधवेंद्र शर्मा ने नेशनल चेस चैंपियनशिप अंडर 8 का खिताब जीता है? अब देखिए ये एक 8 साल का बच्चा है और ये है भोपाल जिले का, इसका नाम है माधवेंद्र शर्मा, और नेशनल लेवल पर इन्होंने अवार्ड जीता है। इवन इन्होंने भारत को इंटरनेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। आप सोचिए एक 8 साल का बच्चा है और वो 8 साल का बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, तो रियली इट इज इंस्पायरिंग। इवन उस बच्चे का जो सपना है वो ग्रैंड मास्टर बनने का है। ग्रैंड मास्टर के बारे में आपने सुना होगा, जब कोई चेस का प्लेयर होता है वो कुछ ग्रैंड मास्टर्स को जो पहले से हाई लेवल पर उन्हें जब वो डिफीट कर देता है तो वो ग्रैंड मास्टर बन जाता है। उसका कुछ अपना तरीका होता है, कुछ फॉर्मेट होता है। तो ऐसे ही माधवेंद्र शर्मा ये भी ग्रैंड मास्टर बनना चाहते हैं। इन्होंने अंडर 8 में मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया और नेशनल चेस चैंपियनशिप में खिताब भी इन्होंने जीता है। कहां से बिलोंग करते हैं ये? तो ये बिलोंग करते हैं भोपाल से। अगले प्रश्न पर आते हैं। 18 सितंबर बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री चौहान ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नामकरण किस नाम पर रखने की घोषणा की है? तो आपने सुना होगा 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था राजा शंकर शाह जी ने, और इनके सुपुत्र ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। और बाद में ब्रिटिश लोगों ने इन्हें पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इन्हें तोप से बांधकर उड़ा दिया गया था। और इन्हें ये जो टॉर्चर किया था वो किया था लेफ्टिनेंट कर्नल क्लार्क ने। ये नाम अगर आप याद रखेंगे तो अच्छी बात है। ये जबलपुर में पदस्थ थे उस समय और इन्होंने ही इनकी, जिसे कहा जाता है, तोप के सामने बंधवा के उड़वाया था। इनका राजा शंकर शाह जी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान है। इस वजह से इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए 18 सितंबर बलिदान दिवस को
हमारे मुख्यमंत्री जी ने छिंदवाड़ा का जो विश्वविद्यालय है उसका नाम चेंज कर दिया है और उसका नाम रख दिया गया है राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आदिवासी पर्सनालिटीज हमारे सिलेबस में मेंशन है मध्य प्रदेश पीएससी के, और सिंस राजा शंकर शाह जी एक आदिवासी नेता थे, इवन वो एक आदिवासी राजा थे, इस वजह से इनके ऊपर वैसे भी प्रश्न आते रहते हैं, जैसे रानी दुर्गावती जी पे आते रहते हैं, टांटिया भील पे भी आते रहते हैं। तो ऐसे ही राजा शंकर शाह भी इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर भी प्रश्न बनेगा, इसी संभावना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नर्मदा परिक्रमा एक अंतर यात्रा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका साधारण सा उत्तर है सुश्री भारती ठाकुर जी ने ये बुक लिखी है, और इस बुक में हमारे मध्य प्रदेश का जो कल्चर है उसे दिखाया गया, उसके बारे में बताया गया, उसमें भी स्पेशली जो आदिवासी कल्चर है उसके बारे में बताया गया। ये निमाड़ से बिलोंग करती हैं सुश्री भारती ठाकुर जी, और इन्होंने ही इस बुक को लिखा है। मैं आपको बता दूं, ये जो बुक्स होती है और उनके राइटर होते हैं वो अक्सर परीक्षा में आ जाते हैं, तो आपको इनका नाम याद रखना है। सुश्री भारती ठाकुर, नर्मदा परिक्रमा एक अंतर यात्रा, ये बुक है इनकी। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश की से किसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है क्या? अक्षय तिवारी जी। ये विदिशा से बिलोंग करते हैं, काफी यंग एज में हैं ये, और दूसरे भी ये बहुत सारे अवार्ड जीत चुके हैं, और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कई प्रकार के ये अभियान चलाते हैं, जैसे नशा मुक्ति का अभियान हो गया, या फिर रक्तदान का अभियान हो गया, या फिर पौधारोपण का अभियान हो गया। ऐसे बहुत सारे अभियान अक्षय तिवारी जी ने चलाए हैं। इवन इन्होंने चाइना में एक फंक्शन हुआ था, उसमें भारत को भी रिप्रेजेंट किया है। किसने? अक्षय तिवारी जी ने, जो कि विदिशा से बिलोंग करते हैं। काफी यंग एज के हैं ये, फिर भी इन्होंने इतना सम्मान हासिल कर लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। कौन सा पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है? राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। किन्हें? अक्षय तिवारी जी को। याद रखना है, ये इन्हें प्रदान किया है राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने। अगले प्रश्न पर आते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा जिले के किस ग्राम को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की है? तो ये फैक्चुअल प्रश्न है, इसका आंसर है ग्राम बोरेग्राम बुजुर्ग, ये इसका नाम है, और इसे नगर पंचायत बनाया जाएगा, ऐसी घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। और एक और फैक्चुअल प्रश्न है। एक नई तहसील बनने वाली है, और वो बन भी चुकी लगभग, छैगांव माखन, और ये कौन से जिले में है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के ग्राम छैगांव माखन को तहसील बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है खंडवा जिले का ये गांव है छैगांव माखन। और मैं आपको बता दूं, ये मैंने देखा भी है, आप भी देखेंगे तो काफी सुंदर जगह है, ये काफी अच्छी जगह है। इसका आंसर है खंडवा जिले के छैगांव माखन को। अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस प्रोजेक्ट में नर्मदा एक्सप्रेसवे को शामिल करने की घोषणा की है? अब इसका आंसर है भारतमाला प्रोजेक्ट। और ये जो नर्मदा एक्सप्रेसवे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि रोड्स के ऊपर हमारे एमपीपीएससी में क्वेश्चन आता रहता है, ऐसा आपका ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए। तो ये नर्मदा एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक है? तो अगर मैं एमपी का मैप बनाऊं रफली, तो ये यहां पर है अमरकंटक, और यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा अलीराजपुर। तो अमरकंटक से अलीराजपुर तक ये नर्मदा एक्सप्रेसवे बनाया जाना है, और इसे शामिल कर लिया गया है भारतमाला प्रोजेक्ट में। भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर प्रश्न आते रहते हैं। पूरे भारत में जो रोड बनाने के प्रोजेक्ट हैं उनको एक नाम दिया गया भारतमाला प्रोजेक्ट। इसका आंसर है भारतमाला प्रोजेक्ट। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले की डैश ने स्टेट टेबल टेनिस अंडर 13 बालिका वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। अब देखिए, ये सिर्फ 13 साल की बच्ची है, और इस बच्ची का नाम है परमी नामदेव। इसने नेशनल लेवल पर, परमी नामदेव जी ने, पहले तो आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सीधा प्रश्न इन पर ऐसा आ सकता है कि परमी नामदेव किस खेल से संबंधित है, इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो परमी नामदेव संबंधित है टेबल टेनिस से, और इन्होंने स्टेट टेबल टेनिस अंडर 13 में, ये भोपाल जिले की है, इन्होंने खिताब जीता है परमी नामदेव जी ने। और ऐसी उम्मीद है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ये देश का नाम रोशन करेंगी, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं।
अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी साहित्य और ज्योतिष के क्षेत्र में मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा उत्कृष्ट शिक्षाविद पुरस्कार 2021 की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है डॉक्टर घनश्याम ठाकुर जी को सम्मानित किया गया है। इन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में काफी बुक्स लिखी हैं डॉक्टर घनश्याम ठाकुर जी ने, इस वजह से इन्हें उत्कृष्ट शिक्षाविद पुरस्कार 2021 ये प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो ये आपको मालूम होना चाहिए। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ये आपको देखने को मिलेगा सागर में, और पहली जो महिला कुलपति बनी है वो बनी है प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है हमारे मध्य प्रदेश का। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट है, ये ईयर भी परीक्षा में पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी नगरपालिका प्रधानमंत्री आवास शहरी अवार्ड 2021 के 100 डेज चैलेंज पूरा करने वाली प्रदेश की नंबर 1 नगरपालिका बन गई है? तो इसका आंसर है बैतूल नगरपालिका। देखिए, प्रधानमंत्री आवास शहरी अवार्ड ये दिए जाते हैं जो नगरपालिका, उनको एक टारगेट दिया जाता है और वो टारगेट उन्हें अचीव करना होता है कि आप इतनी साफ सफाई करिए, आप यहां से इतना पैसा, एक पैसा अलॉट कर दिया जाता है कि ये पैसा खर्च करिए, अच्छी जगह में लगाइए। खर्च करने का मतलब ये नहीं कहीं भी लगाना, अच्छी जगह में खर्च करिए डेवलपमेंट के लिए उस स्थान के। और वो 100 डेज का उसे चैलेंज कहा जाता है। तो उसको सबसे पहले करने का जो काम किया है हमारे प्रदेश में, देश में नहीं, तो वो है बैतूल नगर पालिका। इस वजह से इसे अवार्ड दे दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। श्रीलंका में आयोजित वेस्टर्न एशिया यूथ ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप में माधवेंद्र शर्मा भोपाल ने कौन सा पदक जीता? अब देखिए, ये माधवेंद्र शर्मा जी 2 बार न्यूज में आ चुका है। ये बच्चा अंडर 8 जिसके बारे में हमने बात की थी, नेशनल लेवल पर भी इसने अवार्ड जीता है। इस बच्चे ने, माधवेंद्र शर्मा ने, क्या खेलता है ये? शतरंज खेलता है। तो इसने श्रीलंका में एक चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, ऑनलाइन थी, वो घर से ही उसको इन्होंने ज्वाइन किया था। वेस्टर्न एशिया यूथ ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप, इसमें इन्हें जो अवार्ड मिला है वो मिला है रजत पदक। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला नंबर पे जो दिया जाता है वो दिया जाता है स्वर्ण पदक, दूसरे नंबर पर रजत दिया जाता है, तीसरे पर कांस्य और बाद में सांत्वना पदक भी दिए जाते हैं। तो इन्हें सेकंड नंबर पर ये रहे और इन्हें मिला है रजत पदक। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी की किस खिलाड़ी ने अमेरिका में आयोजित विश्व सीनियर आर्चरी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? आप देखिए, इनके ऊपर पहले भी प्रश्न आ चुका है। ये जो मुस्कान किरार जी हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ये क्या है? तीरंदाजी, यानी तीरंदाजी में पार्टी खेल खेलती है, ऐसा एरो रहता है और वो निशाना लगा के उसको शूट करते हैं। तो इन्होंने अमेरिका में विश्व सीनियर आर्चरी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, यानी सेकंड नंबर पर रही है मुस्कान किरार जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।